नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कहा जाता है कि जब तक आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते तब तक दुश्मन आपको कमजोर समझता है और आपके बचाव की स्थिति को कमजोर समझता है। लेकिन जैसे ही आप दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, दुश्मन समझ जाता है कि जिसे हम कमजोर समझ रहे थे वो दमदार। और ये सारी चीजें गलवान घाटी में चीन के साथ मुकाबले के बाद मिली। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर लद्दाख से आ रही। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि भारत की जमीन पर किसी का कब्जा नहीं और न ही कोई घुसपैठ हुई थी। अब सैटेलाइट तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही है कि भारत की जमीन पर किसी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई थी। चीनी सेना ने एलएसी के पार बफर जोन या नो मैंस लैंड में भारत के साथ धोखा जरूर किया था, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। लेकिन एलएसी के इस पार हिंदुस्तान की सरहद में चीनी सेना कभी नहीं आई। गलवान घाटी में भारत की जमीन पूरी तरह से महफूज है। सूत्रों की माने तो जो सैटेलाइट की तस्वीरें मिली वो 6 मई से लेकर 18 जून तक के बीच की है। और हर तस्वीर से ये बात साफ हो रही है कि कैसे चीन ने इस साजिश को अंजाम दिया। चीन ने गलवान नदी के पानी को रोका, फिर उसको डाइवर्ट किया। इसके बाद जब नदी सूख गई तो उस वैली का इस्तेमाल करते हुए वो एलएसी के नजदीक आने लगा। एलएसी के नजदीक आने के बाद चीन ने वहां पर टेंट लगा दिए, यानी चीनी सेना ने भारत के साथ समझौते का उल्लंघन किया। इस समझौते के तहत एलएसी के पास किसी तरह के सैनिक जमावड़े और निर्माण न करने के समझौते का चीन ने उल्लंघन किया। टेंट लगाने के बाद उसने भारी हथियार इकट्ठे कर लिए। नियमों का उल्लंघन करते हुए अक्साई चीन में चीन ने अपना बिल्टअप किया। इसी को रोकने के लिए जब 14 जून की रात साझा सहमति के बाद भारत के सैनिक टेंट उखाड़ने पहुंचे, तब उसके बाद झड़प हुई थी, जिसमें 40 चीनी सैनिक मारे गए। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ और अब क्या हो रहा है।